Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss MCQ of first chapter and that is life process और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लिया है. लगभग 200 या 300 से ज़्यादा तो कर ही लिया होगा. ठीक है. तो आज भी हम लोग यही डिस्कस करेंगे क्योंकि बायो से जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो बस एक ही चैप्टर है और वो क्या है हमारा लाइफ प्रोसेस और उसका थ्योरी जब हम लोग पढ़ लिए हैं तो इसके अलावा तो और कुछ बच नहीं रहा है. तो इस वजह से आज भी हम लोग MCQ ही डिस्कस करेंगे. वही सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही होंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन अ किडनी फेलियर इज कॉल्ड. इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो सबको पता होना चाहिए. किसको पता है? हैंड्स अप करो. सबको पता है ना? क्या होगा इसका आंसर? डायलिसिस. ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन अ फंगी इज पैरासाइटिक, होलोजोलिक, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक. जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा. ओके, यू कम हियर. क्या होगा? क्या सेप्रोफाइटिक होगा. फंगी के अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स शो करता हो? हाँ, कोई और ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स शो करता हो? बोलो. नहीं याद आ रहा है. तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता क्या? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, इसको डिफाइन करो. हाँ, बस ऐसे ही याद कर लियो ना कि फंगी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो सेप्रोफाइटिक. और सेप्रोफाइटिक होता क्या ये नहीं पता है. यू कैन से किसी को पता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? किसको पता है? कम या बी क्वाइट. क्या होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म अपना फूड बॉडी के बाहर डिकम्पोज करके खाता है. बॉडी के बाहर डिकम्पोज करके खाता है. कहाँ से खाता है? फंगी और मशरूम. कहाँ से खाता है मतलब? बॉडी के बाहर किस चीज से लेता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है. ओके. भोजन से. क्वेश्चन नंबर 3, trachea do not collapse when there is not much air because they are. Abhinav, come here. Explain the question and then give us answer. ओए, आवाज नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी. Trachea do not collapse when there is not much air because they are. Trachea collapse इसलिए नहीं करता है. हाँ. क्योंकि मतलब जब एयर नहीं होता है ट्रेकिया में, जब एयर नहीं होता है तो कोलैप्स नहीं करता है. इसलिए क्योंकि उसमें हैविंग कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, इसलिए वो कोलैप्स नहीं करता. और कार्टिलेज रिंग क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है, ट्रेकिया को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है जब भी एयर उसके अंदर नहीं होता है. गॉट इट. वैसे अगर कोई ऐसा चीज होता है, कोई पाइप रखो, ठीक है, पतला सा, अगर उसमें आप एयर नहीं रखते हो तो वो कंप्रेस हो जाता है ना, कोलैप्स हो जाता है ना. लेकिन अगर उसी को किसी चीज से सपोर्ट कर दो, कोई रिंग नहीं के स्ट्रक्चर से उसको बांध दो तो वो कोलैप्स करेगा? नहीं करेगा. सेम चीज यहाँ पे भी होता है. जब ट्रेकिया के अंदर हमारा सी शेप का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होता है और वो ट्रेकिया को सपोर्ट करता है, जब भी उसके अंदर एयर नहीं होता है तो उसे कोलैप्स होने से उसको प्रिवेंट करता है. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 4, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज. कितना इजी है. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म. हु वांट टू गिव द आंसर? ओके, कम हियर. क्या होगा?
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा सेल ऑर्गेनेज है? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वहाँ पे अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये बताओ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या मिलता है हमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनलाइट आता है और उसी से वो अपना क्लोरोप्लास्ट। नहीं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है सपोज दैट। अभी ये सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन नहीं, स्ट्रक्चर्स को, इसको क्या बोलते हैं? इसको ओके, यू कैन सिट। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट? कोई नहीं? कम है। इसे थैलाकॉइड्स बोलते हैं। और जो इसके अलावा जो प्रेजेंट होता है लिक्विड, उसे ग्रेना बोलते हैं। नो, रॉन्ग। एनीवन? Anyone who want to explain this structure? ओके, सत्य प्रकाश कम है, एक्सप्लेन करो। ये ग्रेना है, हाँ, इधर स्ट्रोमा है। ये पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलेंगे कि एक सिंगल यूनिट को ग्रेना बोलेंगे? सिंगल यूनिट ग्रेना। सिंगल यूनिट को थैलोकॉइड बोलते हैं, और पूरे स्ट्रक्चर्स को, थैलोकॉइड का जो अरेंजमेंट होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो और जो ये स्पेस बचा उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। और ये जो दो ग्रेनम को अटैच कर रहा है जो, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, स्ट्रोमा लैमेला। अब कहाँ पे, यहाँ पे डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। तो लिखो यहाँ पे कि ये स्ट्रोमा है, ये ग्रेनम है, एरो से इंडिकेट करके। स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन, ओके। ग्रेनम light reaction. Okay, you can sit. Hey, you come here. ये come here. From third bench. Last. From last. ये डार्क रिएक्शन कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है, कब होता है? और लाइट रिएक्शन कब होता है? टाइम बताओ कि डार्क रिएक्शन का टाइमिंग क्या होता है, लाइट रिएक्शन का टाइमिंग क्या होता है? लाइट रिएक्शन दिन में होता है, डार्क रिएक्शन रात में होता है। डार्क रिएक्शन रात में होता है, हाँ? डार्क मतलब रात, तो रात में होता है, लाइट मतलब दिन, तो दिन में होता है। यही लॉजिक है, हाँ? बैठो। लाइट रिएक्शन हमेशा हमारा कब होता है? दिन में होता है, क्योंकि इसको किस चीज की जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है। और सनलाइट कब मिलता है? दिन में मिलता है ना। लेकिन जो लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी की फॉर्मेशन हम लोग करवाते हैं एटीपी के फॉर्म में, एनएडीपीएच के फॉर्म में, वो एनर्जी हमें चाहिए होता है डार्क रिएक्शन करने को। तो जब भी लाइट रिएक्शन हो जाता है उसके जस्ट बाद हमारा डार्क रिएक्शन होता है। तो दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है, ठीक है? दिन में भी लाइट रिएक्शन होता है ना। तो जस्ट जैसे एटीपी और एनएडीपीएच2 की फॉर्मेशन हुआ उसके बाद डार्क रिएक्शन हो सकता है, दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। समझ में आया? डार्क का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ रात में ही होता है, बस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को एक दूसरे से ये नाम दिया गया है। बस लाइट रिएक्शन हमेशा दिन में होता है क्योंकि उसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन जस्ट आफ्टर द लाइट रिएक्शन होता है क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी वो कहाँ से लेता है? जो लाइट रिएक्शन में फॉर्म्ड हुआ होता है उसी से लेता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following
events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva. ये भी repeated question ही है. Come here. क्या होगा? Start breaking down into शुगर. ओके, ये तो काम हुआ स्लाइबरी एमाइलेज जो कि स्लाइबा में मिलता है, लेकिन स्लाइबा का ओवरऑल काम क्या होता है डाइजेशन में? क्या होता है? फूड को मिक्स करता है. मतलब मिक्स किस सेंस में? स्टोमक भी मिक्स करता है, वो भी मिक्स करता है. उसको कैसा बनाता है? जैसे कि सॉफ्ट मॉइस्ट बनाता है, ताकि इजीली उसको हम लोग ये स्वेल कर सके, ऑसोफेगस के थ्रू उसको स्टोमक तक उसको पुश कर सके, मूव कर सके. गॉट इट? अगर उसको मॉइस्ट नहीं करता तो फिर उसका जो स्वेलिंग करने के टाइम में भी हमें प्रॉब्लम होगा, और जो हमारा ऑसोफेगस होता है उसका इनर लाइनिंग तो खुद डेलिकेट होता है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो उसी को मॉइस्ट बनाने के लिए सलाइवा क्या करता है? फूड को मॉइस्ट बना देता है, और मतलब फूड को थ्रूली मिक्स भी कर देता है, मॉइस्ट भी बना देता है, ताकि उसकी इजीली मूवमेंट हो सके हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर. गॉट इट? और सलाइवा में लाइजोसोम्स वगैरह मिलता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है कुछ हद तक. During contraction of heart, what prevents backflow of blood? Thin walls of the atria, thick muscular wall of the ventricle, valves in the heart, all of the above. Okay, come here. क्या हो गया आंसर? valves in the heart. valves क्या होता है? valves क्या होता है? क्या होता है valves? मतलब कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है कि मतलब किस टाइप से, मतलब कुछ ऐसा होता है जिससे वो रिजम्बल करता है. किससे रिजम्बल करता है? किसके जैसा दिखता है? किसके जैसा काम करता है? दरवाजा वाला. जैसे कि हमारा रूम का जो दरवाजा का काम होता है कि किसी भी चीज़ को बैक फ्लो करने से प्रिवेंट करता है, सेम वैसा ही valves भी वैसे ही किसी भी चीज़ की बैक फ्लो से हमें प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है. गॉट इट? Question number 7. Which region of the alimentary canal absorbs the digested food? Stomach, small intestine, large intestine, liver. Come. क्या होगा? Small intestine. Small intestine के कितने parts होते हैं? और कौन कौन से? क्या? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम. ड्यूडेनम का काम क्या होता है? वो फूड को डाइजेस्ट करता है. वहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन होती है, और जेजुनम और इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है कि कंप्लीट डाइजेशन होता है? कंप्लीट. और वहाँ पे कहाँ कहाँ का सिक्रेशन आता है? और ड्यूडेनम के अंदर कहाँ कहाँ का सिक्रेशन आता है? कौन कौन से ऑर्गेन, कौन कौन से ग्लैंड? हाँ, अच्छा. जेजुनम का काम क्या होता है? जेजुनम इलम का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का. ओके. ड्यूडेनम में कहाँ कहाँ से सिक्रेशन आता है? पेनक्रियाज से आता है, लीवर से आता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब वो जो ड्यूडेनम होता है वो खुद सिक्रेट करता है, और वही सारे एंजाइम की हेल्प से हमारा सारा फूड वहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर जाके जेजुनम में और इलम में उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो इलम के थ्रू हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर देते हैं. गॉट इट? जेजुनम और इलम में होता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा वहीं पे ना विलाई प्रेजेंट होगा. बुक में क्या दिया? कहाँ पे? कहाँ पे दिया? बुक में तो सिंपल से दिया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. अलग अलग दिया है. कहाँ पे लिख दिखाओ तो. वेट, दिखाओ तो.
अभी मेरे को जहाँ तक पता है तो ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है, जेजुनम और इलम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और विलाई का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का, तो वो भी तो वहाँ पे ही प्रेजेंट होना चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ओडी प्लांट्स कैरी गैसेस एक्सचेंज, जब मिल जाएगा बताना। ओडी प्लांट कैरी गैसेस एक्सचेंज थ्रू रूट हेयर, स्टेम हेयर, लैंडिकल्स एंड एपिडर्मल सेल। जो ओडी प्लांट होता है, ओडी प्लांट का तो मतलब पता ही होगा, पता है ना, लार्ज प्लांट पूरा वुड वाला, तो उस टाइप के प्लांट में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होता है, रूट के हेयर के थ्रू, स्टेम के हेयर के थ्रू, लैंडिकल्स के थ्रू, एपिडर्मल सेल्स के थ्रू, किसके थ्रू? और फ्रॉम लास्ट बेंच कम हियर, व्हाट विल बी द आंसर? सी, लैंडिकल्स। ये क्या होता है, कैसा दिखता है? हाँ, नहीं पता है। स्टोमेटा कैसा दिखता है? स्टोमेटा क्या होता है, डिफाइन करता है स्टोमेटा को? स्मॉल पोर्स होता है, लिप्स पे प्रेजेंट होता है, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। वैसे ही लैंडिकल्स भी स्मॉल पोर होता है, जो कि ओडी प्लांट के स्टेम में प्रेजेंट होता है और गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। समझ आया? बैठो। कहाँ? The villi are leaves shaped in a duodenum, tongue-like in jejunum, and finger-like in a ileum. हाँ दिया ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम में तीनों में प्रेजेंट होता है, तीनों में अलग अलग शेप में प्रेजेंट होता है, लेकिन जितना मोडिफाइज जो विलाई होता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारा जेजुनम और इलम में प्रेजेंट होता है। गॉट इट? लेकिन डाइजेशन, ड्यूडेनम का मेन काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, और जेजुनम और इलम का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करवाना। समझ आया? क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 9, एमीबा शोज अ फ्लोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोलिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। Who want to give the answer? Who want to give the answer of this question? सिर्फ एक ही, इसके अलावा किसी को नहीं पता है? ओके, कम है। और होलोजोलिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कम है। सॉलिड फॉर्म में फूड इनगल्फ होता है। इनगल्फ होता है, सॉलिड फॉर्म में फूड इनगल्फ होता है, उसे क्या बोलते हैं? और उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन होता है, मैस्टिकेशन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स। होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स एमीबा के अलावा और कौन शो करता है? क्वेश्चन नंबर 10, the contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called ट्रांसलोकेशन। ऊपर दिख रहा है? कौन 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 कौन? हे सुभाष आउश, कम हियर, कम हियर। एक्सप्लेन करो क्वेश्चन, फिर आंसर एक्सप्लेन करके, समझा के। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को क्या बोलेंगे? फूड पाइप के अंदर जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? यही पूछ रहा है ना? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ हमारा फूड पाइप ही शो करता है कि और भी ऑर्गन शो करते हैं? और हाँ, सिर्फ फूड पाइप शो करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं अप्रॉक्स, वो हमारे कैसा मूवमेंट शो करते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हैं। अगर हार्ट को भी देखो तो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करते रहता है रेगुलर।
स्टमक को भी देखोगे तो फूड के स्वामिंग के टाइम भी वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, या फिर फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाउनवर्ड पुश करने के लिए भी वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो मोस्टली हमारा इंटरनल ऑर्गन्स कैसा मूवमेंट शो करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। गॉट इट? रिपीट कर रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 11, the exit of unabsorbed food material is regulated by liver, anus, small intestine, anal sphincter. From third, first bench, boy side, हाँ, yeah. क्या होगा? Anal sphincter. बच्चों, स्फिंक्टर का काम ही होता है किसी चीज को रेगुलेट करना। और जब इलम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलम जब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो वहां पे एक स्फिंक्टर मिलता है। उस स्फिंक्टर को जो हमारा ये अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल होता है ना, उसके एग्जिट को, वो एनस के थ्रू एग्जिट होता है ना, जो अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स हमारे बॉडी में होते हैं उसको हम लोग एग्जिट किसके थ्रू करते हैं? एनस के थ्रू। और वहीं पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनल स्फिंक्टर। और यही रेगुलेट करता है अनएब्जॉर्ब फूड की एग्जिट में, एग्जिट को। गॉट इट? और वो जो ये इलम से जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है वहाँ पे इलम कैल्शियम ये स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अनएब्जॉर्ब फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में जाने वाला जो प्रोसेस होता है उसको वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, when air is blowing from a mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of oxygen, nitrogen, water vapor, carbon dioxide. Who want to give the answer? Who want to give the answer of this question? हाँ, जो अभी तक नहीं आया आज के क्लास में वो लोग हैंड्स अप करो। ओए, अच्छा मैं ही बता रही हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो कैसे कलर में चेंज हो जाता है? मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है? किसी को भी नहीं है? सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।